अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। वीवर्स, खबर यह है कि सऊदी अरेबिया को अब होश उसकी ठिकाने आ गई है और उससे होश आ गया है कि असल में हो क्या रहा था। सऊदी अरब ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को बड़े नखरे दिखाए, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला, पाकिस्तान को बड़ा झुकाने की कोशिश की और यह दिखाने की कोशिश की कि असल में माइटी पावर हम हैं। लेकिन अब मामला बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से सऊदी अरब खुश करने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब ये चाहता है कि किसी तरीके से नाराज पाकिस्तान को मना लिया जाए। लेकिन अब ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? सऊदी अरब को एकदम से इतनी जो है वो प्रॉब्लम क्या हो गई है? मसला यह है कि सऊदी अरब को चारों तरफ से घेर लिया गया है और हर तरफ से वो अपने आप को फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान को वो खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। पहले आप खबर सुने, जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि सऊदी अरब कहां कहां से फंस चुका है, कहां कहां से मार खा रहा है, कहां कहां से जो मोहम्मद बिन सलमान है उसने हजीमत उठाई है, शर्मिंदगी उठाई है, कुट खाई है और उसके बाद अब उसको पाकिस्तान की याद आ रही है और पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। खबर सुने, खबर ये है कि नवाज शरीफ नॉट इनवाइटेड बाय किंग सलमान टू विजिट सऊदी अरेबिया पीएम। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये जो है वो आप मेरे साथ देख रहे हैं कि खबर छापी है कि पीएम के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं ताहिर अशरफी साहब, और इन्होंने ये बयान दिया है कि सऊदी अरब की जानिब से ये कहा गया है कि हुजूर वाला हमने नवाज शरीफ को नहीं बुलाया है, हम नवाज शरीफ को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ज़बरदस्त बात ये है कि किसी तरीके से जो है वो अब सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान को जहां जहां मसला था वहां वहां हम इनको खुश करें। देखें, एक तो पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब ने जो है वो इकोनॉमिकली प्रेशर डालने की कोशिश की, इनसे हमसे जो है वो $3 अरब वापस मांगे, और दूसरा हमें टीज करने की कोशिश कर रहा था। अब आपको पता है कि खबरें पिछले दिनों से ये आ रही थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो है वो किंग सलमान कह रहे हैं आप छोड़ें, लंदन छोड़ें, आप यहाँ पे आ रहे हैं। और इस बात से पाकिस्तानी गवर्नमेंट में बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि आप हुजूर हमारे एक जो है वो चुके हुए एक इश्तिहारी मुलजिम है, तो आप हमारा और पाकिस्तान उनका नवाज शरीफ का मामला है, पाकिस्तान और नवाज शरीफ का मामला है, आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? अच्छा, अब सऊदी अरब जो है वो ये कह रहा है कि नहीं हुजूर हमने नहीं बुलाया, आप अपने इश्तिहारी को या आप अपने मुलजिम को या आप अपने साबिक वज़ीर आज़म को बजाते खुद डील करें। ऐसा क्यों हुआ है? पिछले दिनों में आपने ये देखा कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को खुफिया पैगाम भी पहुंचा रहा था, आप किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान को मनाने की भी कोशिश कर रहा था। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के इतना करीब आना चाहता है? उसकी 2-3 वजूहात हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो ये देखें, यह है समंदर के अंदर पाए जाने वाली एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। समंदर से ईरान सऊदी अरब को कॉर्नर करता चला जा रहा है। ईरान एक एक्सरसाइज कर रहा है इक़्तिदार के नाम से, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सऊदी अरब को इससे बहुत मसला है क्योंकि इससे यूएस पीछे हटता चला जा रहा है। इक़्तिदार एक्सरसाइज करके ईरान खित्ते में अपनी जो है वो प्रेशर को बिल्डअप करना चाहता है। और पाकिस्तानियों की बात देखें, यह है पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये सारा पर्शियन गल्फ है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अरेबियन गल्फ। सऊदीज का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर इतना था कि हम इस समंदर को भी कभी पर्शियन गल्फ नहीं कहते। किसी आपने गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं देखी होगी कि पर्शियन गल्फ में ये हो रहा है, हालांकि इसका जो नाम है वो पर्शियन गल्फ ही है। हम इसे कहते थे अरेबियन गल्फ क्योंकि सऊदी अरब इस हद तक हम पे प्रेशर डालता था कि इस समंदर को भी आपने पर्शियन गल्फ नहीं कहना। इस पर्शियन गल्फ में चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिसको मैं अपने पिछले सारे एपिसोड्स में आपको बता चुका हूं कि कितनी इंपॉर्टेंट है, अब ईरान अपनी मिलिट्री पावर यहां पे जो है वो साबित कर रहा है, अपनी नेवी की पावर साबित कर रहा है और यहां पर वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है। यहां पे हुआ करता था एक यूएस का जहाज निमिट्ज, जो कि मैंने आपको बताया भाग खड़ा हुआ है। अब एक बड़ी कमाल की सिचुएशन हुई जिसने जो है वो सऊदी अरब को मजीद परेशान किया कि वो पाकिस्तान के करीब आए। कि बड़ी जबरदस्त चीज है जो मैं आपको बता। अच्छा, जो ही यहां पर इक़्तिदार एक्सरसाइज चल रही थी
तो हुआ क्या, निमिट्ज जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तो यहां से भाग चुका था, लेकिन उनकी एक सबमरीन यानी कि अमेरिकन सबमरीन जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, ये आहिस्ता से इन एक्सरसाइजेस के डेंजरसली क्लोज आ गई, बहुत क्लोज आ गई, और ईरानियन हेलीकॉप्टर ने इसे स्पॉट कर लिया, इसे देख लिया और इसकी वीडियोस बना ली। इससे ईरान के पास तब ताकत थी कि इसे तबाह कर सकता था। जैसे आपको याद होगा कि इंडिया की एक सबमरीन जो है वो पाकिस्तान के पानियों में नजर आ गई थी और हमने उसे छोड़ दिया था। दिस हैपेंड टू ईरान, और ईरान ने इसकी वीडियो बना के इसे जाने दिया, और यूएस की जो सबमरीन ईरान को हॉन्ट करने आई थी उसको ईरान ने डिटेक्ट करके जो है वो सरप्राइज कर दिया दुनिया को कि भाईजान ये हमने आपकी जो सबमरीन है उसे देख लिया। हुआ क्या इससे? हुआ इससे ये कि सऊदी अरब को ये समझ आ गई भाईजान ये अमेरिका से भी नहीं डर रहे हैं, ये तो अमेरिका से भी नहीं डर रहे हैं और अमेरिका को भी थ्रेटन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे सऊदी अरब को एक बहुत जो है वो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इससे हो गई कि भाईजान ईरान आगे बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं हुआ, पाकिस्तान के करीब आने की, पाकिस्तान की तरले करने की, पाकिस्तान को खुश करने की एक और वजह भी है, और वो मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली ये हुआ है, ये सऊदीया का शहर है जाजान, जहां पर हुदीस ने, जिन्हें वो हौसी बागी कहते हैं, ये कहा जाता है, ये इल्जाम लगाता है कि ये ईरान के इन बागियों को जो है, जो आपको पता है यमन में वॉर चल रही है, इनको वो सपोर्ट करता है। इन हौसी बागियों ने क्या किया, इन्होंने मारे हैं यहां पे मिसाइल जाजान में जो है वो मिसाइल मारे, और ये मेरे पास अल जजीरा की खबर भी है, मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं द 3 इंजर्ड आफ्टर हुदीस मिसाइल्स फॉल इन जाजान, यानी कि 3 बंदे, ये खलीज टाइम्स जो है वो खबर छाप रहा है कि जो है वो बंदे जो है वो यहां पे जख्मी भी हुए हैं। अब देखें, समंदर से सऊदीया को कॉर्नर किया जा रहा है, इसके अलावा जाजान शहर में मिसाइल आ रहे हैं, ठीक है, और हुदीस जो है वो मिसाइल मार रहे हैं, यहां पे सऊदीया को कॉर्नर किया जा रहा है, और वो सारी एक ऐसी सूरत हाल बनती चली जा रही है कि सऊदीया जो है वो बड़ा परेशान हो गया। और एक बड़ी और मजेदार इंटरेस्टिंग खबर सुने, वो भी आपको मजा आएगा सुन के, वो ये है कि सऊदी अरेबिया इज टू रीओपन कतर एम्बेसी इन कमिंग डेज। अल जजीरा ये खबर छाप रहा है कि कतर एम्बेसी जो है वो खोल रहा है। कतर को भी उन्होंने कॉर्नर करने की कोशिश की, सऊदीया ने कतर को कॉर्नर करने की कोशिश की, जैसे ये पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, उसकी मदद को आ गया टर्की, और अब सऊदीया को इतना वो प्रेशराइज हो चुका है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से साथ देने वाला मुल्क तो है ही नहीं है। तो जब जो है वो अमेरिका ने यहां से उनका निमिट्ज जहाज भागा है, और वो उसकी मैं पिछले सारे एपिसोड में आपको रीजन बता चुका हूं कि उनका निमिट्ज जहाज क्यों भाग के गया, क्यों कैसे जो है वो जो अपने अमेरिका की जो फौज है उसमें जो है वो एक फूट पड़ चुकी है। इस जहाज के भागने के बाद सऊदीया को आ गई है होश और उनकी आ गई अकल ठिकाने। नाउ दे वांट कि किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के तरले मिन्नतें करके किसी तरीके से पाकिस्तान को खुश किया जा सके। और अब की जो स्टेटमेंट है कि भाई हमने नवाज शरीफ को नहीं बुलाया है, ये इसी का अमली मजहर है। अब जो है वो सऊदीया चाहता है किसी तरीके से जो है वो जो हमारा पहले हम छोटे भाई हुआ करते थे पाकिस्तान, अब सऊदीया जो है चाहता है कि ये बड़े भाई है, बड़े भाई की हैसियत से जो है वो पाकिस्तान किसी तरीके से मान जाए और पाकिस्तान जो है वो हमसे खुश हो जाए। वेल दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ, और जो सूरत हाल है वो बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंगली तब्दील होती जो है वो नजर आ रही है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आज का एपिसोड जो है वो आपको अच्छा लगा है तो आप डू लेट मी नो नीचे कमेंट सेक्शन, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपनी राय जरूर दें, जरूर बताएं आपको एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।